आपके मुल्क में 30 सियासतदान पिंकी के बराह रास्त जो हैं वो गाहक निकले हैं, उसके क्लाइंट निकले हैं, और अभी उनकी डिटेल्स आना भी बाकी है। और अभी ये इनिशियल रिपोर्ट्स में ये चीज़ सामने आई है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे जाएंगे, ये केस खुलेगा तो बहुत ज़्यादा ये भी कहा जा रहा है कि ऐसे ऐसे नाम भी सामने आएंगे जो ऐवानों में बैठ के आपको ये बोलते हैं कि मंशियात और ये जो चोरी है, डकैती है, या जो घटिया काम होते हैं ये नहीं होने चाहिए। जो कानून बनाते हैं, जो कानून बदलते भी हैं, वही लोग जो हैं वो आगे जाके आपको उन लोगों का भी नाम सुनने को मिल सकता है। और कहते हैं इस केस के अंदर कुछ चीज़ें सामने आई। कहते हैं कि रात के 2 बज रहे थे और कराची की सड़कों के ऊपर खामोशी थी, लेकिन एक घर के अंदर शायद पूरा जो शहर है वो जाग रहा था, या उस शहर को चलाने वाले जाग रहे थे। और ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ सिर्फ मंशियात नहीं बिकती थी, बल्कि वहाँ नस्लें तक बेची जाती थी, ताल्लुकात कायम किए जाते थे। वहाँ कोकेन जो है ना, सिर्फ वो नहीं चलती थी, बल्कि वहाँ पे आपके जो ताल्लुकात हैं, ताकत है, वर्दियाँ हैं, सियासत है और पैसा जो है वो एक दूसरे के साथ हाथ मिला रहा होता था। और यही सबसे तकलीफ़देह बात और सबसे ख़तरनाक भी शायद जो सामने आई है कि इस नेटवर्क के दरवाजे जो है वो आम लोगों तक तो थे ही नहीं। तो ये तो था ही उन लोगों के लिए जो ताकतवर हैं, जो ऐवानों में बैठे हुए हैं, जो आपके सियासतदान हैं। और ये भी ख़बरें आ रही हैं कि इस खातून के दर्जनों गाहक जो हैं वो और ऐसे हैं जो सियासतदान निकलेंगे, जो बासर लोग थे, यानी वो लोग जो आपको कौम को अखलाकियात सिखाते हैं और इस माशरे की जो है वो वैल्यूज़ पढ़ाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ यही लोग जो है वो रातों को ये मामलात भी चला रहे थे। और फिर कहानी का एक दूसरा रुख भी सामने आता है कि इसका जो पहला शौहर था, ये जो पिंकी उर्फ जो भी इसको कहा जाता है, इसका पहला शौहर भी पुलिस ऑफिसर था और वो पहले से इस कारोबार में मुलव्वस था, और बाद में उसने इसको कारोबार में वो लेके आया कि तुम अब ये कारोबार संभालो। आप सोचें, एक मुहाफिज आपके मुल्क का वही रास्ता दिखा रहा है कि ये बेचते हैं, ये वाला कारोबार है। तो और शादी इसलिए की गई, और शादी भी वहाँ पे की गई उस दरवाजे पे जहाँ पे ये कारोबार हो रहा, जहाँ से ये सारी चीज़ें शुरू होती थी। इसका मतलब वो भी पहले वहाँ पे जाता। तो आप मुझे बताएं फिर ये जुर्म कैसे छुप सकते हैं, और जो आम बंदा है वो कैसे यकीन करे हुकूमतों के ऊपर, सियासतदानों के ऊपर। ये कहानी पिंकी की नहीं है, ये इसने पूरे सिस्टम को नंगा किया। ये कहानी है उन ताकतवर लोगों की जो शायद जुर्म नहीं करते, बल्कि जुर्म को मैनेज करते हैं, जो मैनेज करते हैं इन सब चीज़ों को। जहाँ पे मैंने आगे भी कहा, फाइलें गायब हो जाती हैं, जहाँ पे गवाह जो है उनको खामोश कर दिया जाता है, जहाँ जो पैसा है वो सच से ज़्यादा ताकतवर है। एक केस मुझे बता दें किसी ताकतवर के पास ऊपर हुआ हो और वो उसका कोई रिज़ल्ट आया है। वजह क्या है? वजह यही है कि यही चेहरे हैं जो बार बार आपके सामने आते हैं, क्योंकि इनको पता है ये जो डर खौफ इनके चेहरों पे आपको नज़र नहीं आता ना, इसीलिए होता है कि इस मुल्क में जेल से ज़्यादा मजबूत चीज़ ताल्लुकात होते हैं। क्योंकि इन्हें मालूम है सर कि यहाँ पे कानून सिर्फ आम लोगों के लिए और किताबों में पढ़ाने के लिए, बस हकीकत से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन जब आप दूसरे लोगों को देखते हैं, वो लोग जो गैर मुस्लिम हैं, जिनसे हमें नफ़रत है, वहाँ पे इस तरह की चीज़ आप मुझे बता दें, अगर वहाँ पे कोई एक वज़ीर कानून तोड़े तो वो फ़ौरन कैमरे की हाथ सामने जो है उसको हथकड़ी लगाई जाती है। और इधर ये पिंकी को आपने देखा ही जेल के अंदर कैसे आ रही है, क्योंकि इसके पीछे वो हाथ हैं, इसके पीछे वो वर्दी हैं। वहाँ इदारे जो हैं वो शख्सियात से बड़े होते हैं, यहाँ पे हमारी जो शख्सियात हैं वो इदारों से बड़ी होती हैं। इसलिए इस मुल्क का कुछ नहीं हो सकता, और इसीलिए इस मुल्क के कानून के ऊपर किसी को एतमाद नहीं है। तो ये सवाल तो उठने ही है ना फिर, और अभी ना जाने और ज़्यादा इसमें कुछ ऐसा तबका भी सामने आ रहा है जिसका ताल्लुक़ बराह रास्त रिलीजन से है। आप ये देखें कि इस मुल्क में अरबों के स्कैंडल, ज़मीनों के माफिया मौजूद हैं, नशे के नेटवर्क्स मौजूद हैं, स्मगलिंग करते हैं, करप्शन करते हैं, क्या क्या कुछ नहीं होता इस मुल्क के अंदर। लेकिन कोई एक नेटवर्क, कोई एक ऐसा बासर, कोई एक ताकतवर आदमी जिसके लिए दरवाजे जो हैं वो बंद हुए हों। हाँ, गरीब के लिए वो जेल है और उसके लिए वो सलाखें हैं। और दूसरी तरफ फिर उस माँ को जो है वो बालों से पकड़ के आप जेल के अंदर भी डाल देते हैं, जो सिर्फ जिसका क्या कसूर है कि भूख की वजह से बच्चे यतीम है और उसने आटा चोरी कर लिया या उसने रोटी चोरी कर ली। और दूसरी तरफ ये लोग हैं जो आपकी नस्लें तबाह कर रहे हैं, जो खुलेआम, यानी वहाँ पे अड्डे बने हुए हैं, लेकिन वो प्रोटोकॉल के साथ अदालत पहुँचते हैं और उनके आगे पीछे प्रोटोकॉल दिया जाता है। तो फिर यहाँ जो पाकिस्तान के अंदर जो हम बात करते हैं ना कि पाकिस्तान के अंदर मायूसी, या बुरा ना कहें इसको, ये ना करें वो ना करें, जब कौम को ये अंदाज़ा हो जाए और आप ये चीज़ें जब उनको विटनेस करवाएंगे, तो फिर क्यों एक बंदा मायूस ना हो? वो कैसे नॉर्मल रह सकता है इस मुल्क के अंदर जब उसकी उम्मीद ही ख़त्म हो गई है? और कौमें भी इसी वजह से तबाह होती हैं। तब तबाह नहीं होती कि जब जुराइम जो हैं वो बढ़ जाते हैं, तब तबाह होती हैं जब एक नॉर्मलाइज़ कर दे सोसाइटी के अंदर एक चीज़। जब वो नेशन या वो कौम उस वक्त तबाह होती है जब वो सवाल उठाना बंद कर दें, जब वो गलत को गलत कहना बंद कर दें। और आप देखिएगा कि यही अभी जैसे वो अयान अली केस कहाँ गया, वो जतोई केस, शाहरुख जतोई का केस कहाँ गया, इसके अलावा और कितने बड़े बड़े केस आए, वो आज फाइलें बंद हैं। तो ये पिंकी की फ़ाइल भी बंद हो जाएगी।
और कल को और कोई हादसा जन्म ले लेगा, हम उसके पीछे पड़ जाएंगे, क्योंकि उसके चेहरे पे एतमाद बता रहा है वो। एक गरीब आदमी, शरीफ आदमी, अगर वो जेल का नाम भी उसके सामने आप ले लें, वो जेल में चला जाए ना, तो बेचारे की शक्ल के ऊपर लिखा होता है वो माफ़िया मांग रहा होता है। लेकिन इस केस के अंदर आप देखें कि ज़रा बराबर भी आपको कोई खौफ, कोई डर उस बंदी के चेहरे के ऊपर नज़र आया। मैंने परसों वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने यही जवाब दिया था कि लोग मुझसे पूछ रहे थे कि ये खौफ क्यों नहीं है, तो मैंने बताया था क्योंकि इसको पता है मैंने जिसके सामने जाके बैठना है उसके बाप का बाप जो है वो वहाँ पे आता था वो लेने मेरे से मंशियात। उसको पता है कि जिस इदारे में मैंने जाना है उसके हाथ वहाँ भी पड़ते हैं, वो इदारे से बड़ी हैं। यहाँ पे शख्सियात जो मेरे पास आती थी वो इदारों कानून से बड़ी हैं। किसी को ये कॉन्फिडेंस जब होता है ना, एक साइकोलॉजिकल है कि आप देखें आपके पीछे भी अगर कोई चौधरी साहब हों, आप किसी जुर्म में आप पकड़े गए हैं, तो आप जब पुलिस या जेल या किसी थाने में आप जाएंगे तो आपके वो चेहरे पे वो चीज़ नज़र नहीं आएगी। फिर आप भी वहाँ जाके विक्ट्री का निशान बनाएंगे, फिर आप भी वहाँ जाके सीना चौड़ा करके जैसे पता नहीं कौन सा मार का आप मार के आए हैं। तो ये कॉन्फिडेंस इसलिए था उसके चेहरे के ऊपर, और वो बात अब खुल गई, सामने आ गई है। मतलब मैंने तो चलें ये कहा था कि इसके पीछे वो लोग हैं, और भाई ये तो केस के अंदर लोग ही वो निकल आए जो इसके ग्राहक थे बाकायदा। अब वो आम ग्राहक तो हो नहीं सकता। जो बंदी 10-10 करोड़ की रिश्वत एक पुलिस ऑफिसर को दे सकती है, उसके पास कौन से लोग आते होंगे, और ये पैसा कहाँ से आता होगा। और फिर आपके मजहबी रहनुमा है, कुछ उसमें आपके रिलीजन से रिलेटेड जो हैं वो रहनुमा है। एक दो नाम भी सामने आए हैं, मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा कि बंदा कंट्रोवर्शियल हो जाता है, कि कहेंगे कि पता नहीं आप किसी ख़ास पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं और आप शायद उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी आपके सामने 2-4 दिनों में अभी तो ऐसी ऐसी डिटेल्स आएंगी कि आप कानों को हाथ लगाएंगे। और ये पूरा टब्बर इस काम पे लगा हुआ था। मतलब ये पिंकी जो है, ये इसके शौहर जो कि पुलिस अफसरान में थे, फिर इसकी आगे बच्चे हैं वो भी इस काम में लगे हुए हैं, एक बहन भी सामने आ गई है वो भी इस काम में लगी हुई है, बाप भी इस काम में लगा हुआ। 15-16 साल से इस नेटवर्क का किसी को पता ही नहीं। मतलब ये कहना तो गलत है कि पता ही नहीं है, पता तो होगा। अब क्या कहा जा सकता है इसके ऊपर। हम मायूस ना हों तो हम क्या करें, फिर लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।